हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी की केसरिया क्लास की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व जो है वो उत्तर भारत में खास तौर पर वाराणसी में मनाया जाता है। तो और इस दिन यह भी प्रचलित है कि नीम की पत्ती को पीसकर पिया जाता है। तो आप लोग भी नीम की पत्ती को पीसकर ज़रूर पीजिएगा और इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें एनर्जी मिले और आपके सपोर्ट से हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को यूट्यूब पे डालते रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, स्कूल क्षेत्र की ओर आ रही एक कार नियत त्वरण -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ 36 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक धीमी हो जाती है। कार के अंतिम वेग तथा धीमा करने में लगा समय क्या होगा? तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो कंटेंट दिया हुआ रहे हम उसको पहले उतार लेते हैं। तो उतार लेंगे सबसे पहले कि क्या क्या दिया हुआ है। हमारा त्वरण दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन और प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से डिनोट करते हैं वो 36 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और हमें समय निकालने के लिए बोल रहा है तो t बराबर भाट दे देंगे। सबसे पहले जानेंगे कि त्वरण कहते किसको हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टी, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि माइनस में दिया हुआ है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अधिक है और वो कम की ओर जा रहा है, यानी कि घट रहा है, इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन वो माइनस में दिया हुआ है। इसलिए अब हम इसको गति के प्रथम नियम के अनुसार इसको हम बना लेंगे, इसमें टाइम निकाल लेंगे। तो गति का नियम जो कहता है v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड, उतार लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 36, एक्सेलरेशन -3 और t हमें निकालना है। इसको इधर लेके चलाएंगे। कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, यानी कि आणविक द्रव्यमान मतलब अणु का द्रव्यमान। तो हम CO2 के आणविक द्रव्यमान को निकालेंगे। तो CO2 कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 को दिया हुआ है इसलिए 2 गुना 16 करेंगे, आ जाएगा हमारा 32 बराबर 44 AMU। द्रव्यमान को AMU से सूचित करते हैं, इसलिए 44 AMU हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही आंसर। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक डिब्बा 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। एक रोकने वाला बल इसे 2 सेकेंड में रोक देता है, तो बल का मात्रा क्या होगा? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम में एक फॉर्मूला है जो है
F बराबर m में बल का फॉर्मूला, इससे हमारा बल निकलेगा। तो तो सबसे पहले हम कंटेंट को उतार लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है 5 kg, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो एक बल निकालने के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन की जरूरत है, लेकिन मास दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए गति का पहला नियम उस फॉर्मूले को लागू करेंगे। तो फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी मेरा 10 मीटर दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बराबर 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक्सेलरेशन का मान इसमें पुट कर देंगे। तो F बराबर m में, F हमें निकालना है, मास 5 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारा 5 आ गया, तो 25 न्यूटन होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। हमारा ऑप्शन है 50 न्यूटन, ये नहीं होगा, 40 न्यूटन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही आंसर। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, एक बिलियन में 180 ग्राम विलायक है तथा इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा 20 ग्राम है, तो बिलियन की सांद्रता का प्रतिशत क्या होगा? तो बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है, आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। बिलियन की सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा। इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। तो बिलियन जो होता है, विलायक तथा विलेय के मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन होता है विलायक प्लस विलेय। तब हम निकाल लेंगे विलेय की मात्रा है 20 ग्राम बिलियन, तो विलायक प्लस विलेय हमारा बिलियन हो जाएगा। तो 180 प्लस 20 200 इंटू 100, 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास पहुंचा सकूं और मुझे यह पता चल सके कि आपके पास ये क्वेश्चन पहुंच रहा है, आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है। इसलिए कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान 40 kg की एक लड़की 50 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर की 50 सीढ़ियां चढ़ती है, लड़की की शक्ति क्या होगा? हमसे शक्ति पूछ रहा है, और शक्ति का परिभाषा होता है प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है हमारा। तो लिख लेंगे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। और कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन।
कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन बटा समय। तो बल हमें देना है, तो इसमें डायरेक्ट बल नहीं दिया हुआ है, लेकिन मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो बल का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है हमारा 40 kg और एक्सेलरेशन है 10। एक्सेलरेशन यानी कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स को, जी छोटकी जी को एक्सेलरेशन भी हम बोलते हैं, इसलिए जी एक्सेलरेशन का मान 10 इंटू विस्थापन में 20 सेंटीमीटर की 50 सीढ़ियाँ, यानी कि अगर जो एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर की है तो उसी तरह 50 सीढ़ियाँ, यानी कि 20 इंटू 50 हमारा विस्थापन हो जाएगा। 20 इंटू 50 बटा समय हमारा है 50। लेकिन हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे जो लंबाई दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको हम मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दे देंगे। अब काट देंगे, तो 0 से 0 5 से 5, आंसर हमारा 80 वाट। अब देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। इसमें है 50 वाट, ये तो होगा नहीं। बी में है 50 इंटू 20 वाट, ये भी नहीं होगा। सी में है 40 इंटू 2, 40 दूना 80 वाट, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और तीखी तीखी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो को आपके पास पहुंचा सके। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें बढ़ावा मिल सके और हमें एनर्जी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।